हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवूरा। आप सबका स्वागत है इस एपिसोड में लर्न न्यूमरोलॉजी। न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो हमारे साथ बनिए इसी चैनल के ऊपर, क्योंकि ये है विशेष प्रोग्राम्स, स्पेशल प्रोग्राम्स, और यहाँ पर आपको मिलेगी पूरी की पूरी नॉलेज। अब तक ओपनिंग एपिसोड को छोड़ के हम लोग बात कर चुके हैं नंबर 1 की विशेषताएं और नंबर 2 की विशेषताएं। नंबर 1 पर्सनैलिटी और नंबर 2 पर्सनैलिटी से कहते हैं। 1 नंबर की जो पर्सनैलिटी है वो सूर्य के द्वारा संचालित है। 2 नंबर की पर्सनैलिटी जो है वो सारी की सारी चंद्रमा के द्वारा संचालित है। और आज बात करेंगे हम यहाँ पर 3 नंबर की। 3 नंबर की जो हमारी खास तौर से जो पर्सनैलिटी है वो जुपिटर यानी कि गुरु यानी कि बृहस्पति के द्वारा संचालित है और बहुत पावरफुल नंबर है। मैं आपको पहले बता दूं, बहुत ज़्यादा पावरफुल नंबर है। ये वो व्यक्ति हैं जो किसी भी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को पैदा हुए। जी हाँ, 3, 12, 21, 30, 3, 12, देन 21 और 30th, किसी भी महीने की इस डेट को जो पैदा हुए हैं तो उनको ये 3 नंबर सूट करता है या उनका बर्थ नंबर होता है 3। अब यहाँ पे 3 नंबर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 12 नंबर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या पर्सनैलिटी है, 21 नंबर की जो पर्सनैलिटी है या 21 की डेट की जो पर्सनैलिटी है, 30 तारीख को पैदा हुए डेट की जो पर्सनैलिटी है, इनमें थोड़ा थोड़ा एक सटल डिफरेंस आ जाता है, वो भी हम आपको बताएंगे। जुपिटर बेसिकली आपका जो प्लैनेट है वेल्थ का है, प्रॉस्पेरिटी का है, एक्सपेंशन का है, ऑनेस्टी का है, टीचिंग का है। कहीं ना कहीं ये आपकी ज्ञान के जो रूप है उससे संबंधित है। जुपिटर का मतलब महागुरु, महागुरु का मतलब ज्ञान, ज्ञान देता है बृहस्पति, क्योंकि महागुरु, महाज्ञानी अगर कोई है तो बृहस्पति। बृहस्पति से बड़ा कोई ग्रह नहीं माना जाता। जो भी व्यक्ति 3 नंबर की पर्सनैलिटी के साथ पैदा होते हैं, यानी कि किसी भी महीने की 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख और 30 तारीख को पैदा हुए, तो समझिए उनके अंदर एक बेसिक ऑनेस्टी है। उनके अंदर कुछ चीज़ें खास हैं जो बाकी नंबरों में नहीं होती हैं। ये अगर दोस्ती करेंगे तो अच्छी करेंगे, और किसी भी कंडीशन में ये खुश रहना जानते हैं। ये खुश रहेंगे और लोगों को खुश करेंगे, एंटरटेनमेंट में हो, नौकरी में हो, फाइनेंस में हो, किसी फील्ड में हो। लेकिन ये व्यक्ति हमेशा प्रबुद्धता यानी कि ज्ञान की बातें करेंगे। ये जहाँ तक आपकी जो एबिलिटीज़ हैं, कैपेबिलिटीज़ हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी है आपके पास। जैसे कि मैंने कहा, इनके पास होती है बेहतरीन विल पावर। एम्बिशियस बहुत होते हैं, इनको भी ऊपर तक आसमान को छूना है। एक्सप्रेसिव होते हैं, ज्ञान है, ज्ञान के साथ एक्सप्रेशन जब जुड़ता है तो शायद इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन इस दुनिया में कोई नहीं है। वो टीचर जिसके पास ज्ञान है, वो टीचर जो चीज़ों को बेहतरीन ढंग से एक्सप्रेस कर सकता है लोगों के सामने, उसकी बात ही निराली है साहब। बहुत नॉलेजेबल होते हैं, सोलफुल हैं, दिल से बात करते हैं, ऑनेस्टली बात करते हैं और हेल्पिंग नेचर के होते हैं। बहुत डिसिप्लिन भी होते हैं, खासतौर से जुपिटर के द्वारा जो रूल होते हैं। धर्म के अंदर विश्वास है, किसी भी धर्म के हों, लेकिन बहुत विश्वास होता है। हमेशा बड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि गुरु का आशीर्वाद, गुरु के ही तो ये नंबर से पैदा हुए हैं। गुरु यानी कि बृहस्पति। लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, धोखा नहीं देते। हालांकि कुछ परिस्थितियों में आपको ऐसा मिलेगा भी कि कहीं कुछ लोग धोखा दें। ज़्यादा करके लोग जुपिटर के जो व्यक्ति हैं धोखा नहीं देते हैं, आराम से आपकी बात सुनेंगे। वो लोग लिसनर्स अच्छे हैं, डिपेंडेबल हैं, इनके ऊपर आप निर्भर कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। और ये बेहतरीन टीचर्स हैं इस दुनिया के। इससे बढ़िया टीचर आपको इस दुनिया में नहीं मिलेगा साहब। कुछ पर्सनालिटी आप देख सकते हैं। करीना कपूर 21 नंबर यानी कि 21 तारीख को पैदा हुए, 3 नंबर है। सोनू निगम जो कि 30 तारीख को पैदा हुए, 30 जुलाई को, तो वो 3 नंबर है। अब्राहम लिंकन 12 को पैदा हुए, 3 नंबर है। वॉरेन बुफे दुनिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन, और वो भी 30 तारीख को पैदा हुए, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा 3 नंबर का मतलब जो गुरु यानी कि बृहस्पति, यानी कि कोई मंत्री, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई काउंसलर, कोई टीचर, कोई क्रिएटर,
कोई जो ज्ञान के साथ जो जुड़ा हुआ व्यक्ति है, ये यहाँ से आता है डिटर्मिनेशन और करेज और वर्क और एनर्जी। आप देखेंगे गुरु के व्यक्ति हमेशा आपको ऊर्जावान मिलेंगे, उनके चेहरे पे आभा होगी, तेज होगा, ऑरा होगा। यानी कि गुरु का एक दूसरा नाम है वाचस्पति, गुरु वाचस्पति, महावाचस्पति। तो आगे चलते हैं। हेल्थ की टिप्स। जो गुरु के द्वारा संचालित व्यक्ति हैं, जो गुरु की पर्सनैलिटी के नंबर हैं 3 नंबर के, उनको थोड़ा सा कुछ मामलों में वाइनिंग और डाइनिंग में थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं अगर वो ज़्यादा कहीं किसी आदत में पड़ गए खाने पीने में, तो थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे नुकसान होने की संभावनाएं हैं वहाँ पर। तो मैंने जैसे बताया, जो व्यक्ति किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 यानी कि 3rd, 12th, 21st और 30th को पैदा हुए, वो गुरु के द्वारा संचालित हैं। और इनके लिए कैरियर्स कौन से हो सकते हैं? बहुत सारे कैरियर्स हैं, क्योंकि नॉलेज इनका बेस है, इनका आधार है। ये लोग टीचर बनेंगे, बैंक्स में काम करेंगे, हाई पोजीशंस में आएंगे, IAS अफसर भी बन सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं, म्यूजिशियन, परफॉर्मर, आर्टिस्ट, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फोटोग्राफर बन सकते हैं, जी हाँ, एंटरटेनर, डांसर्स, बहुत कुछ बन सकते हैं, क्योंकि नॉलेज किसी भी डोमेन की हो आपको आगे लेके जाती है। सेल्स पर्सन भी बन सकते हैं, रिसोर्ट्स वगैरह के साथ संबंध इनका हो सकता है। राइटर्स बहुत स्ट्रांग बनते हैं, क्योंकि ज्ञान की बात है तो राइटर्स की बात तो आएगी ना फिर अल्टीमेटली। इसके बाद हम एडवर्टाइजर्स बन सकते हैं, किंडरगार्टन के डायरेक्टर बन सकते हैं, बुटीक के ओनर बन सकते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये मतलब कर सकते हैं वहाँ पे जाके। तो देन केटरर्स हैं, इलस्ट्रेटर्स हैं, फोटोग्राफर्स हैं, जूलर्स हैं, रेस्टोरेंट मैनेजर्स हैं। यानी कि एक पूरा पूरा डोमेन खुला हुआ है इनके लिए, जो चाहें वो कर सकते हैं। कुछ बीमारियां इनको हो सकती हैं जिनसे इनको सावधान रहने की ज़रूरत है। गुरु के द्वारा संचालित जो पर्सनैलिटी होती है उनको हो सकती है ओबेसिटी या स्किन की डिसीज़ हो सकती है, जॉन्डिस, आर्थराइटिस, लीवर, पैरालिसिस। ज़्यादा करके डिसीज़ आप देखेंगे स्टमक से रिलेटेड निकल के आ रही हैं यहाँ पर, तो इनको वहाँ पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और खाने पीने की मैंने पहले बता दिया है कि थोड़ी आदतों में कंट्रोल करने की इनको हमेशा ज़रूरत होती है। इमोशनल भी बहुत होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन चंद्रमा की तरह इमोशनल नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा आप इनके अंदर रोमांस ढूंढेंगे तो शायद आपको ना मिल पाए, क्योंकि चंद्रमा वाला या वीनस वाला जो रोमांस अगर आप इनमें ढूंढें तो वो आपको शायद नहीं मिलेगा। लेकिन बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं, ज्ञान की बात करते हैं और ज्ञान से लोगों को प्रभावित करते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं। इसके अलावा बहुत इनकी जो लव भी होता है बहुत हेल्दी होता है और बहुत अच्छा होता है, स्मूथ होता है, पीसफुल होता है और एम्पावरिंग नहीं होता है। फैमिली की जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, सिद्धांत हैं, उन पे चलने वाले लोग हैं ये, और अपने आप में बहुत सेल्फ प्राइड रखते हैं। हालांकि कभी कभी सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो जाते हैं। टीचर है, टीचिंग के रूप में अभी सबसे पहले आते हैं कि जो 3 तारीख को पैदा हुए किसी भी महीने की, तो वो टीचर्स अच्छे बन सकते हैं, टीचिंग के क्षेत्र में प्रोफेसर बन सकते हैं। आर्ट है, राइटिंग है, स्पीकिंग है, स्पिरिचुअल जो ऑरेशंस हैं वो हो गए, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत है। जब एनर्जी बहुत है तो फिर आपके लिए 100 फील्ड हो सकते हैं। खासतौर से अभी इनके अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेड देखूं, जो किसी भी महीने की 3 तारीख को पैदा हुए, तो पॉजिटिव ट्रेड्स में अडेप्टेबल है, अपने आप को ढाल लेते हैं कंडीशंस में, रेजिलियंट है, यानी कि दृढ़ निश्चय है उनके पास, वापस आ सकते हैं, कैरिज्मेटिक हैं, प्रभावित कर सकते हैं लोगों को, कम्युनिकेटिव हैं, वाक्पटुता बहुत अच्छी है, परसुएसिव है, यानी कि आपके पीछे पड़ के काम निकाल सकते हैं। जबकि जो नेगेटिव अगर इनके ट्रेड्स में जाएंगे तो साइनसिज्म आ जाता है। इसका मतलब शक करते हैं, संशय करते हैं, कभी कभी इरेस्पॉन्सिबल भी हो जाते हैं और सुपरफिशियलिटी आ जाती है, यानी कि थोड़ा नकलीपना भी आ जाता है, और ओवर बेयरिंग, यानी कि कभी कभी आप इनसे परेशान भी हो सकते हैं कि भाई ये आदमी आपके पीछे पड़ गया, कब साथ छोड़ेगा, थोड़ा निकल जाए तो मैं अपना काम कर लूँ। चलिए अभी चलते हैं। जो व्यक्ति 12 तारीख को किसी महीने में पैदा हुए 12th को, ये बहुत इंटेलिजेंट है, अपना काम करवा लेते हैं, और ख़ास तौर से चूंकि इसमें 12 में दोनों नंबर है, 1 नंबर 2 नंबर जो कि सूर्य का नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है, दोनों क्वालिटी इनके पास है, यानी कि सूर्य की क्वालिटी भी है, चंद्रमा की क्वालिटी भी है। और आर्टिस्ट अच्छे हैं, राइटर्स बहुत अच्छे हैं, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, और ख़ास तौर से क्या कहते हैं कि वेलफेयर एक्टिविटीज़ में काफ़ी भाग लेते हैं।
इनके अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रेड्स देखें तो पॉजिटिव ट्रेड्स में बहुत एनर्जेटिक है। 12 तारीख को जो पैदा हुए किसी महीने में, एनर्जेटिक है, एंथुसिस्टिक है, जनरस हैं और कैरिज्मेटिक हैं, विजनरी हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। नेगेटिव के अंदर सेल्फिश हो जाते हैं थोड़े से ये लोग, थोड़े फोकस कभी कभी इनका बिगड़ जाता है, इररेस्पॉन्सिबल या फेनेटिक या इम्प्रैक्टिकलिटी इनके अंदर आ जाती है, यानी कि जिस चीज़ को स्टिक करते हैं फिर कर लेते हैं, एक जिद सी आ जाती है। अगर इससे दूर रहें थोड़ा सा तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है। किसी भी महीने की 21 तारीख को पैदा हुए, 21 को पैदा हुए, उनके ट्रेड्स क्या हो सकते हैं? ये भी बेसिकली चंद्रमा और सन के द्वारा प्रभावित है, लेकिन इसमें चंद्रमा पहले 2 नंबर और फिर 1 आता है सूर्य। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, थोड़े ड्रीमर्स हैं, सपने ज़्यादा देखते हैं लोग, फोकस तो होते हैं लेकिन सपने बहुत देखते हैं, और डिसिप्लिन भी होते हैं, कहीं ना कहीं अचीवर्स और विनर्स बनते हैं, बहुत बड़े विनर्स बन जाते हैं साहब ये लोग। कम्युनिकेटर बहुत अच्छे हैं, रिसर्च बहुत करते हैं, नॉलेज का मतलब ही रिसर्च होता है, जहाँ डीप नॉलेज आई वहीं रिसर्च आ गई। अब देखते हैं कि नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स क्या हो सकते हैं। बहुत वर्सेटाइल, एनर्जेटिक और ईजी गोइंग हैं, किसी चीज़ की चिंता नहीं करते, टेंशन नहीं लेते हैं। कैरिज्मेटिक होते हैं, कन्वर्जेशन में बहुत अच्छे हैं, यानी कि गुड कन्वर्जेशन के जो लोग होते हैं उनमें इनका शुमार होता है, बहुत अच्छे ढंग से प्रभावी तरीके से बात करते हैं। और अगर नेगेटिव देखिए तो थोड़ा रेस्टलेसनेस आ जाता है इनके अंदर, चंद्रमा पहले इसका नंबर आता है तो थोड़ा बेचैनी ज़्यादा हो जाती है इनके अंदर, थोड़े सेंसिटिव ज़्यादा हो जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि चंद्रमा का पहले प्रभाव है, 21 में 2 पहले आता है, अनरिलायबिलिटी, इसलिए कभी कभी लोग उन पर यकीन कम करते हैं। आइए चलते हैं अगला, जो 30 तारीख को पैदा हुए, 30th को किसी महीने में, ये भी इंटेलिजेंट हैं, जीनियस हैं, फ्रेंड्स बहुत आराम से बनते हैं, थोड़े कम स्पिरिचुअल होते हैं, ये ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होते हैं, सक्सेसफुल काफ़ी हैं, गवर्नमेंट में हैं, जुडिशरी के अंदर हैं, यानी कि जज बन सकते हैं, वकील भी बन सकते हैं, रिसर्चर हैं, सीए बन सकते हैं। इनको मटेरियल थिंग्स बहुत पसंद है, यानी कि जो लग्जरी वाली घर में आइटम्स होती हैं उनके साथ बड़ा प्यार होता है, इसको खरीदते इसको खरीद लेते हैं। और इनके जो आपके जो नेगेटिव और पॉजिटिव ट्रेड्स हैं वो इसमें आएंगे। पॉजिटिव में कैरिज्मेटिक हैं, थोड़ा ह्यूमर भी होता है, हंसी मजाक चलता है, राइटिंग में अच्छे हैं, एबिलिटी बहुत अच्छी है, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे हैं साहब। तो और इसके अलावा ख़ास तौर से जो नेगेटिव ट्रेड्स हैं, सेल्फ सेंटर्ड बहुत हैं, सेल्फिश होते हैं, ड्रामेटिक हैं, कोई ना कोई ड्रामा चलता रहेगा इनका साहब, फोकस कई बार वेवर हो जाता है, ड्रीमर बड़े हैं, थोड़े लेजी भी हैं, ये इनकी ख़ास तौर से ये नेगेटिव ट्रेड्स में इनके आ जाते हैं। अब आगे चलते हैं कि जो लकी डेट्स कौन सी हो सकती है इनकी, तो हालांकि 3, 6, 9 इनके लकी नंबर हैं, लेकिन उसमें 6 नंबर थोड़ा कम लकी माना जाता है, 3 और 9 इनके साथ ज़्यादा कंपेटिबल है। और 3 और 9 की सीरीज़ की जितनी भी डेट्स आती हैं, 3, 9, 12, 18, 21, 27, 30, ये इनके लिए अच्छे माने जाते हैं बिल्कुल। अगर अनलकी कहें तो हालांकि मैं 6, 15 और 24 को इतना अनलकी नहीं मानता हूँ मैं, लेकिन वो कई लोग मानते भी हैं, लेकिन मेरे लिए ये एवरेज नंबर है इन लोगों के लिए। तो 3 नंबर का जेलिंग जो होता है वैसे 6 और 9 के साथ होता है, लेकिन 9 के साथ ज़्यादा हो जाता है। बाकी 5 नंबर के साथ भी हो जाता है, क्योंकि 5 सेंट्रल नंबर है मरकरी का, तो वहाँ भी उनका जेलिंग हो जाता है। तो 3 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है। आगे चलते हैं, इनके जो लकी कलर्स कौन से हो सकते हैं और अनलकी कलर्स कौन से कलर्स यूज़ करने चाहिए साहब? येलो, क्रीम, ऑरेंज, गोल्ड, सैफरन, पिंक, यानी कि ये हैं गुरु के कलर सारे के सारे। पीले रंग के जो कलर्स होते हैं, ऑरेंज, गोल्ड कलर के, ये सारे कलर्स आपको पहनने चाहिए। और एक सैफरन का टीका भी लगाएंगे, नहीं तो हल्दी का टीका भी लगाएंगे तो और अच्छा है। और अपनी जेब के अंदर रख सकते हैं पीले रंग का रुमाल डेली, तो आपका समझिए हो जाएगा दिन बेहतरीन। और ये आपको करना है डेली। और अनलकी कलर्स में ब्लैक और ब्लू को थोड़ा सा अवॉइड करें, ज़्यादा अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ब्लू कलर की जीन्स ना पहने, जीन्स होती ही ज़रा करके ब्लू कलर्स की आप पहनिएगा, लेकिन उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाइएगा, ऊपर एक येलो कलर की, क्रीम कलर की, गोल्ड कलर की, ऑरेंज कलर की शर्ट या टी शर्ट भी पहन सकते हैं। देखिए आज मैंने भी ऑरेंज कलर की आज शर्ट पहनी हुई है, अगर पूरा आप देखेंगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो आगे चलते हैं साहब, इसमें ये हो गया लकी मेटल्स। लकी मेटल्स हमारा है गोल्ड। आपने नोट किया कि जितने भी गुरु के द्वारा प्रभावित हैं, क्योंकि रंग पीला है तो पीले रंग का मेटल होता है गोल्ड। और यहाँ पे गोल्ड खास तौर से, अगर यहाँ पे एक मिस्टेक है, नंबर 2 लिखा हुआ है तो एक टाइपिंग मिस्टेक है, उसको नंबर 3 ट्रीट कीजिएगा। फॉर नंबर 3 पीपल द गोल्ड इज़, देखिए तो लकी नंबर है, तो टाइपिंग मिस्टेक को ज़रा ओवरलुक कीजिएगा। ये नंबर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, नंबर 2 के बारे में नहीं बात कर रहे हैं। और सेगिटेरियस और पायरस स्पाइसेस, इनकी होती हैं 2 राशियाँ। जी हाँ,
सैजिटेरियस का मतलब होता है धनु और पाइसेस का मतलब होता है मीन। इन दो राशियों का जो स्वामी होता है वो होता है बृहस्पति। हालांकि जो सैजिटेरियस है वो फायर की राशि है, जो पाइसेस है जो आखिरी राशि जो मीन होती है वो पानी वाली राशि है। तो दोनों का चरित्र में फर्क आ जाता है। इनके जो लकी जो अक्षर हैं वो हैं CGLS। अगर ये आप देखेंगे ए से लेके जेड तक की जो मैंने सीरीज इनागुरल एपिसोड में बताई थी कि CGLS चारों की डिनोमिनेशन 3 है, यानी कि इनके जो नंबर हैं ये जो अल्फ़ाबेट्स के वो हैं 3, तो इसलिए ये इनके हो जाते हैं साथ में लकी वंस। डायरेक्शन इनके लिए देखिए, जुपिटर की डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट, यानी कि ईशान कोण। सबसे प्रभावशाली, सबसे पवित्र, जहाँ भगवान का मंदिर भी होता है, मूर्ति भी होती है, फोटो भी होती है, ये सब कुछ होती है, तो वहाँ पे ये चीज़ें होती हैं। तो नॉर्थ ईस्ट का एक प्रिय यू कैन से एक जोन है पूरे के पूरे हमारे घर के अंदर। तो नॉर्थ ईस्ट का मतलब जुपिटर, शंकर भगवान भी है लेकिन जुपिटर भी है। तो दोस्तों ये था हमारी ओर से नंबर 3 की खास बातें। आशा है आपको पसंद आई होंगी और हम कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि आपको आम भाषा में, सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ बने रहिए। बहुत जल्दी अगले एपिसोड में आपके सामने आएंगे लर्न न्यूमरोलॉजी विद दिनेश के वोरा। शुक्रिया आपका।